Welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 7 P block elements. पिछले पार्ट में हम ग्रुप 15 को कंप्लीट कर चुके थे एंड यू हैव टू स्टडी द ग्रुप 15 आल्सो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो ग्रुप 15 होने के बाद एक्चुअल में जितने भी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक उसमें ग्रुप 15 सबसे बड़ा है, तो इसलिए ग्रुप 15 हो गया 9 पार्ट में, तो काफ़ी सही रहा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैल्कोजेंस। ठीक है, तो ग्रुप 16 सबसे पहले हम बात करते हैं। ग्रुप 16 में एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इसमें ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। पोलोनियम इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, इस ग्रुप को हम कैल्कोजन ग्रुप भी बोलते हैं। कैल्कोजन ग्रुप का मतलब होता है द टेंडेंसी टू फॉर्म ओर। तो कॉपर या अदर मेटल के जितने भी और होते हैं उन सब में ऑक्सीजन और सल्फर होता है, तो और बनाने की टेंडेंसी होती है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो इसलिए हम इसको कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कैल्कोजन फैमिली किस ग्रुप को बोला जाता है तो इट इज़ ग्रुप 16। ग्रुप 16 को हम कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस का मतलब होता है कि अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा एलिमेंट हमें ऑक्सीजन मिलता है। अर्थ का जो 46% पार्ट होता है, 46.6% पार्ट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट के अंदर 46% किसका भाग है, ऑक्सीजन का भाग है। ठीक है, और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें भी 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सल्फर, जो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, सॉरी एलिमेंट है ग्रुप 16 का। सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलता है ग्रुप 16 में, दूसरे नंबर पर सल्फर मिलता है। तो सल्फर जो होता है मोस्टली सल्फेट और सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। तो सल्फेट फॉर्म में ये बहुत सारे मेटल के सोल्ट बनाता है, जैसे आप यहाँ पर कुछ सोल्ट देख भी सकते हैं, जैसे जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इप्सम सोल्ट हो गया, इप्सम सोल्ट का फॉर्मूला हो गया MgSO4.7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हेप्टा का मतलब हो गया 7। ब्राइट बारेट क्या होता है, बारेट होता है बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, एंड सल्फाइड की फॉर्म में ये भी मेटल सल्फाइड बनाता है, जैसे PbS हो गया ग्लेना। ठीक है, ZnS हो गया जिंक ब्लेंडे हो गया, CuFeS2 हो गया, कॉपर पायराइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा वोल्केनो में भी ये ट्रेसिस की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की सल्फाइड के फॉर्म में वोल्केनो में मिलता है। दूसरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी मिलता है, जैसे एग प्रोटीन, एग में हो गया, गार्लिक में हो गया, प्रोटीन्स में हो गया, ऑनियन में हो गया। ठीक है, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, हेयर हो गया, वुड हो गया, इन सब में भी मिलता है। तो सल्फ़र का जो यूज़ है वो वाइड है और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलेनियम और टेलुरियम। तो सेलेनियम और टेलुरियम भी मेटल सेलेनाइड और टेलुराइड के फॉर्म में मिलते हैं। किसके साथ, जो मेटल सल्फाइड होते हैं उसी में मेटल टेलुराइड और मेटल सेलेनाइड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो पोलोनियम होता है वो एज ए प्रोडक्ट मिलता है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। जब यूरेनियम और थोरियम आपस में डिके हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पोलोनियम बनाते हैं। फिर पोलोनियम भी क्या रहा, एक रेडियो एक्टिव रहा, तो फिर वो भी डिकम्पोज हो जाता है। मतलब एक चैन रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका अक्रेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है पीरियडिक टेबल में, उस टेबल की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं पीरियडिक टेबल में, उनको बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है ग्रुप 16 का, वो NS2 NP4 होता है। ठीक है, मतलब एन ऑर्बिटल में, सॉरी S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और P ऑर्बिटल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ठीक है, एस सब सेल में 2 और पी सब सेल में 4, और दोनों ही वो एक ही सेल के रहेंगे, इसलिए एन 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 आ रहा है ना दोनों में, इसका मतलब है दोनों सेम सेल है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 एंड 2p4 हो गया, तो इसलिए ns2 np4 को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से सल्फर का है, सेलेनियम का है, टेलोरियम का है और पोलोनियम का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, या इसको हम एटॉमिक और आयनिक साइज भी बोल सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, देयर इज ए रेगुलर इंक्रीज, बट द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल। ऑक्सीजन का स्मॉल साइज किसकी वजह से होता है, स्मॉल, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है, और साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है, इसलिए ग्रुप 16 में डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 16, या आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप 16 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 15 से कम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 में जो पीस ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 16 से ज़्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसमें पी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो आप बता देंगे इसमें हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है पी ऑर्बिटल की ग्रुप 15 में, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पर जो हीट रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है। ऐसा क्यों, लेस नेगेटिव का मतलब है कम, नेगेटिव साइन तो ये दिखाता है कि वो रिलीज हो रही है। ठीक है, अब अगर नेगेटिव में कम है इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कम है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और सल्फर ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उनके बीच रिपल्सन होता है, इसलिए वहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन सल्फर से लेकर फिर पोलोनियम तक क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से सल्फर तो बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं। जो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम होता है वो नॉन मेटल होता है। टेलोरियम एंड पोलोनियम आर, टेलोरियम इज मेटलॉइड एंड पोलोनियम इज मेटल। देखो इन सब में कंट्राडिक्शन है, कहीं कहीं पर सेलेनियम को भी मेटलॉइड और टेलोरियम को भी मेटलॉइड बोला गया है, और पोलोनियम को भी मेटलॉइड बोला गया है। ठीक है, तो आपको एक जनरल याद रखना है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर और सेलेनियम आर नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि जो सेलेनियम होता है उसमें नॉन मेटल की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए उसको मेटल बोला जाता है। टेलोरियम एंड पोलोनियम आर मेटलॉइड, या आप कह सकते हैं पोलोनियम इसमें मेटल है। ठीक है, और सेलेनियम इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए मेटलॉइड, हमने लिखा भी है। इन सब में जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप 16 का कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, तो दैट इज पोलोनियम। ठीक है, इसके बाद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो द एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मीन्स अलग अलग फॉर्म बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से।
ठीक है। डिफरेंट फॉर्म शो करने की प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point. So on moving down the group, melting point and boiling point increases because on moving down the group, atomic size increases and atomic mass increases. So the magnitude of van der Waals forces increases. That's why melting point and boiling point increases. अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कारण यही है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, ठीक है, और एटॉमिक मास भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जो वान डेर वाल्स फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि देयर इज़ ए लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसका रीज़न है उनकी एटोमिसिटी, क्योंकि सल्फर जो होती है वो पोलर एटॉमिक फॉर्म मीन्स एटसेट फॉर्म में मिलता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, दैट इज O2। दैट्स वाई दे हैव ए लार्ज डिफरेंस ऑफ इन देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और आती है प्रॉपर्टी, दैट इज डेंसिटी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे कम होगी और पोलोनियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने यहाँ पर आज ऑक्यूरेंस पढ़ लिया, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 को कंप्लीट किया है। ठीक है। लेकिन आप भी इसको साथ के साथ कंप्लीट करते रहिए, अदरवाइज यू विल लूज द रिदम। तो ग्रुप 15 भी आपको करना ही है काफ़ी अच्छे से, वो हमने काफ़ी अच्छे से आपको कराया है। ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और लगातार पढ़ते रहिए विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी ब्रेक पॉइंट, अदरवाइज यू विल लूज द कंटिन्यूटी टूट जाती है तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।